नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। गौरव के साथ आकाश को छुआ, यह भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है जो महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। वायुसेना 92वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को बधाई देते हुए लिखा कि हमारे बहादुर वायु योद्धाओं को वायुसेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्र की रक्षा में उनकी भूमिका सराहनीय है। भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसकी आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज वायुसेना जिस ऊंचाइयों को छू रही है, वहां का रास्ता आसान नहीं था। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक के इतिहास में जब भी भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय वायुसेना हमेशा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहती है। जी हाँ, एक वक्त था भारतीय वायुसेना को मॉडर्न वॉरफेयर के फाइटर जेट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। जी हाँ, ये सच है। एक वक्त पर, एक समय पर भारतीय वायुसेना को मॉडर्न वॉरफेयर के फाइटर जेट के लिए संघर्ष करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 सालों में स्थिति बिल्कुल बदल गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो साफ कर दिया कि अब एक मजबूत रक्षा कवच रहेगा और एक मजबूत सेना आत्मविश्वास से भरे भारत का प्रतीक होगी। पिछले 10 साल में यही हुआ है। इसकी शुरुआत हुई मेक इन इंडिया मुहिम से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद फ्रांस जाकर राफेल को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रक्षा दलालों और कंपनी के स्तर पर चर्चा छोड़कर सीधे फ्रांस की सरकार के स्तर पर बातचीत कर राफेल की खरीद का आदेश दिया। साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसके कलपुर्जे भारत में बनाने का समझौता भी किया, यानी कि इसके पार्ट्स को बनाने के लिए समझौता किया गया। राफेल और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया गया। अब सीमा पर चीन आंखें दिखाता है, भारत का ग्लोबल मास्टर उसकी हेकड़ी निकाल देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद शांत हो चुका है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महिला सैन्य अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। उन्हें भी अहम भूमिका पर तैनात किया जा रहा है। जापान के साथ आयोजित एयरफोर्स एक्सरसाइज में पहली बार महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी शामिल हुई। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में कैप्टन शिवा चौहान ने साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी मुश्किल हालात में चुनौती का सामना करने के लिए एकदम तैयार हैं। आज वायुसेना फ्लीट में सुखोई फाइटर प्लेन है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक की है और इसी तरह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंचकर दुश्मनों को तबाह करने वाला रफाल जेट भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। इसी तरह मिराज, तेजस, चिनूक भारत की वायुसेना के वो महाबली हैं जो दुश्मनों का हौसला पस्त कर देते हैं। और अब तक वायुसेना साल 2047 तक अपने पूरे रक्षा भंडार का उत्पादन भारत में ही करना चाहती है, यानी कि आने वाले वक्त में भारत की वायुसेना के पास स्वदेशी ताकत होगी। बहुत जल्द भारतीय वायुसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ने जा रही है और बढ़ भी रही है। भारत के सुखोई 30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए वायुसेना अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का इस्तेमाल करेगी। सबसे खास बात तो ये है कि मिसाइल भारत में ही बनने जा रही है। जी हाँ, भारत की वायुसेना ने हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया है। फिर चाहे कांगो युद्ध हो, गोवा मुक्ति संग्राम हो, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हो या फिर करगिल वॉर, वायुसेना ने हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन संयमित तरीके से किया है। अपने ध्येय वाक्य की तरह ही भारतीय वायुसेना का रूप आकाश तक दमकता है। तो गौरव के साथ वायुसेना ने आकाश को छुआ है। जय हिंद, नमस्कार।